आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8वीं की गणित को पढ़ेंगे और ये प्रश्नावली होगा आपका 8.3 यानी कि 8.3 को पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड की पुस्तक है जो NCERT की है और इसी को अब तक हम लोगों ने पढ़ते हुए आगे बढ़े हैं और इसमें अब तक के जो 8.2 तक के जितने सारे प्रश्न थे, सारे प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है। कितने? एक्सरसाइज 8.2 तक हमने पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। अब देखिए, आज करेंगे 8.3 को। तो 8.3 को पढ़ने से पहले आपको यह बताएं कि यह बिहार बोर्ड की जो NCERT बुक है उसी को पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए आज शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लें और प्लेलिस्ट को चेक करके आप सारे पिछले वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 आपको कहता क्या है, जरा देखिए पहले और ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन जितना बड़ा रहे पढ़ के उसको अगर आप समझ गए तो उसको हल करने में आपको बहुत कम समय लगेगा। कहता है सुधीर ने एक कोट 4500 रुपये यानी 4500 रुपये मूल्य के खरीदे, ठीक है। उसे बिक्री करके, यानी बिक्री कर क्या है? बिक्री कर होता है जो टैक्स होता है ना, वो बिक्री करके 6% यानी 6% अधिक देने पड़े। तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगाए। तो देखिए इतना रुपया उसको देना है कोट का, ठीक है। उस पर एक्स्ट्रा यानी अलग से फिर 6% क्या अतिरिक्त कर देना पड़ा। तो इसी रुपया का इतना परसेंट क्या दिया? एक्स्ट्रा कर दिया। तो उतना कर दे के कर और ये जो 4500 टोटल जोड़ देंगे तो जितना उसको कुल लगा उतना ही कुल लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? कोट का मूल्य यानी कोट का क्रय मूल्य पहले से कितना रुपया है उस बात को लिखते हैं। कोट का क्रय मूल्य बराबर कितना रुपया है? 4500 रुपया है, ठीक है। यह पहले से दिया हुआ है। अब कहता है उसे अधिक बिक्री कर देना पड़ा। बिक्री कर कितना परसेंट देना पड़ा? बिक्री कर यानी टैक्स कितना परसेंट है? 6%। अब एक बात, ये तो परसेंटेज में है ना, तो बिक्री कर रुपया में कितना दिया तो पहले वो ज्ञात कीजिए। इसलिए बिक्री कर बराबर बिक्री कर बराबर कितना हो जाएगा? बिक्री कर बराबर होगा कितना रुपया में दिया? 4500 रुपया में दिया बिक्री कर। तो 4500 का मतलब गुना 6%, ये परसेंट है ना, तो परसेंट यानी कि परसेंट का मतलब होता है उतना बटे 100। तो 100। अब देखिए ये जीरो फिर ये जीरो कट गया, कटा। अब देखिए इसको आप गुणा कर दीजिए। क्या गुणा करेंगे तो आएगा 45 छके यानी कि 45 6 5 30 का जीरो हासिल रहा 3 6 चक 24 और 3 27। ये 270 रुपया बिक्री कर हुआ। क्या हुआ? हमारा बिक्री कर हुआ, ये टैक्स हुआ। तो कुल रुपए कितना देना पड़ा कोट का? इसलिए कोट खरीदने के लिए कुल देय राशि, कुल देय राशि मतलब इतना राशि उन्हें देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 4500 प्लस 270 टोटल कितना होगा भाई? बोलिए। 45 2 47 4770 इतना रुपया, ठीक है। ये आपका आंसर है। यही देना पड़ेगा उसको। कोट खरीदने में कुल रुपए कितना देना होगा? 4770 रुपए, 4770 रुपए। यह आंसर हो गया आपका, ठीक है।
अब प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 कहता है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपये वैट के रूप में जमा किया। देखिए 3 महीने तक लगातार वो दुकानदारी किया, कोई भी दुकानदार, और क्या किया, 4500 रुपये वो क्या किया, टैक्स जमा किया, टैक्स के रूप में, वैट के रूप में जमा किया। यदि वैट की दर 4% हो, यानी टैक्स का जो परसेंटेज है वो 4% हो, तो यह बताइए कि उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा। यानी कि वो जितना, देखिए कोई दुकानदार क्या करता है, सामान बेचता है। दुकानदार क्या करता है, सामान बेचता है। तो सामान बेचने पर क्या करता है, जितना वो दुकानदारी किया, मान लेते हैं 1 लाख रुपया का दुकानदारी किया, तो 1 लाख रुपया का दुकानदारी किया तो उसमें कुछ टैक्स देना पड़ता है सरकार को। तो कितना परसेंट देना पड़ता है सरकार को, 4% ये दुकानदार दे रहा है। तो 4% जो पैसा दिया, 4% जो रुपया वो दिया, तो कितना का दिया वो हमको बताना है, क्योंकि 4% जो था उस 4% के दर से वो कितना रुपया दे दिया है, 4500 रुपया दिया है। तो आपको कुल बताना है कि कितना रुपया का वो सामान बेचा था, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपको मान लेने से सबसे बेहतर रहेगा, जो कि हमें नहीं पता है। तो लिखते हैं माना कि कितना का सामान बेचा। सबसे पहले प्रश्न तो यही कहता है ना, कहता है उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा। माना कि x रुपए मूल राशि की सामान बेचा। हमने क्या माना, x रुपए की मूल राशि, x रुपए मूल राशि की, ऐसे लिख देते हैं, x रुपए मूल राशि की सामान बेचा, ठीक है। हमने ये माना कितना रुपए, x रुपए। तो इतना रुपया का सामान बेचा वो, तब जाके वो कितना परसेंट टैक्स दिया, कितना परसेंट टैक्स दिया ये बताइए। इतना रुपया का 4%, इतना रुपया प्रश्न कहता है तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार। देखिए आपको प्रश्न कहता क्या है जरा समझिएगा। कहता है कितना का, तो इतना रुपया का कितना परसेंट, आपको कहता है कितना परसेंट, 4%। इतना रुपया का 4% टैक्स दिया, इतना रुपया का 4% टैक्स दिया, तो टोटल रुपया कितना दिया, टोटल रुपया दिया 4500, वो टैक्स दिया, ठीक है। इतना रुपया का 4% बराबर इतना टैक्स दिया। हमने माना कितना, x रुपया। तो अब चलिए इसको हम सरल करते हैं। अगर इसको सरल करते हैं तो आराम से आपका मान निकल जाएगा। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले x का मतलब गुना, और उसके बाद 4% का मतलब होता है 4/100 कर दिए, बराबर कितना हो जाएगा, 4500 होगा ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहां आप इसको काट सकते हो, आराम से काट सकते हो। कैसे, अगर यहां काटते हैं 4 एकम 4 और 25 चौका 100, 4 दूना 8 और 2 बज गया 20, 4 5 20, 25 चौका 100। तो 1 गुना x बराबर 1x बटे 25 होगा ना, एकदम हो जाएगा, बराबर 4500। अब देखिए यहां पर कितना छुपा है, नीचे 1 छुपा है ना, एकदम छिपा रहता है वो हमेशा हर संख्या के नीचे। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको इधर से, इसको इधर से, तो 1 को x के साथ गुना करेंगे तो x बराबर, अब इसको इधर गुना करेंगे तो 25 गुना 45, 25 गुना 4500, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, करते हैं गुना, x बराबर क्या हो जाएगा, 25 5 125, 25 5 125। तो 125 कैसे लिखता है, सबसे पहले 125 कैसे लिखता है आप ये बताइए, 125 कैसे लिखता है, 125 ऐसे, तो 25 5 125, तो 125 का 5 लिख देते हैं पहले। देखिए गुणा करने में आपको भी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 25 5 125 का 5 बचा कितना, हासिल रहा आपका
कितना हासिल रहा आपका, रहा 12। अब देखिए 25 चौका 100 यानी 100 और 12 तो 112, तो 112 और ये 00 1 2। कैलकुलेशन करने में थोड़ा फास्ट बनिए, एडवांस लेवल का बनिए, तब जाके आपसे मैथ्स आपसे डरेगा। हम बार बार बोल रहे हैं मैथ्स को आप डराइए, आप खुद मत डरिए। चलिए तो x बराबर इतना, तो देखिए मूल राशि कितना माना था हमने, x माना था, हमारा मूल राशि निकल गया। अतः दुकानदार का मूल राशि कितना, अतः दुकानदार कितना रुपया, 1,12,500 रुपया का सामान बेचा था। हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बात को समझ गए आप? उम्मीद करते हैं बात को आप समझ गए। देखिए बात को समझना ही मैथमेटिक्स में बड़ी काबिलियत होती है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 2 हल हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को बनाते हैं। समझिएगा 3 नंबर क्या कहता है। रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहां 625 रुपया अंकित मूल्य की दवाई खरीदी, यानी जो उसमें प्रिंट रेट था 625 रुपये की खरीदी, और उस पर 12 रुपया 50 पैसे अतिरिक्त कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा, प्रिंट के बाद भी वो टैक्स दिया एक्स्ट्रा। बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी। देखिए टैक्स वो दिया, एक्स्ट्रा दिया, यानी उसमें प्लस हुआ, इस रुपया में, इतना रुपया में 12 रुपया 50 पैसा वो अधिक दिया, और क्या दिया, इस अंकित मूल्य पर दिया, ठीक है, अंकित मूल्य पर दिया, इतना रुपया टैक्स अतिरिक्त दिया। तो इसका क्या बोला है हमको, इसका दर जो है प्रतिशत में ज्ञात करने बोला, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 हल। तो सबसे पहले दिया क्या है उस बात को लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, दवा की अंकित मूल्य, लिख देते हैं, दवा की अंकित मूल्य बराबर कितना दिया है, देखिए बराबर कितना दिया है, दवा की अंकित मूल्य 625 रुपया, ठीक है। और क्या दिया है, अतिरिक्त कर दिया है, लिख देते हैं, अतिरिक्त कर बराबर कितना रुपया दिया है, 12 रुपया 50 पैसा, 12 रुपया 50 पैसा, इतना दिया है। कन्फर्म। अब देखिए दर प्रतिशत आपसे पूछता है कि क्या है, ठीक है, अतिरिक्त दर प्रतिशत क्या है। तो दर प्रतिशत क्या है, तो हम दर प्रतिशत का एक फॉर्मूला लगा देते हैं। चूंकि हम जानते हैं ये बात कि दर प्रतिशत बराबर होता है, क्या होता है, दर गुना 100, दर गुना 100, ओहो गुना तो दे ही दिए, दर गुना 100 बटे क्या होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। तो देखिए दर क्या है हमारा, दर है, आपको पता है दर क्या है, परसेंटेज कितना था, दर प्रतिशत बराबर होता है दर, अतिरिक्त कर जो है ना वही दर है, कितना है, 12 रुपया 50 पैसा। तो 12 रुपया 50 पैसा है, गुणा 100 और बटे अंकित मूल्य कितना है भाई, 625, है ना। अब इसको जरा सरल कीजिए, आप सरल करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए आप एक बात बताइए, इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो पॉइंट का मतलब नीचे 1 आएगा, और कितना संख्या है इधर, 2 संख्या है, तो 00 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं नहीं होगा। तो ये 00 कट गया, कटा ना। अब देखिए 625 का डबल जब आप करते हैं तो क्या 1250 नहीं होता है, 625 दूना होगा, 625 एकम 625 दूना 1250 होगा कि नहीं, एकदम होगा, होगा।
या आप कहिएगा कि सर एक काम करें, इसको हम 1 0 1 0 1 0 1 0 काटेंगे, फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे या 5 से काटेंगे, ऐसे काटेंगे। आप हमें ये बताइए 600 दूना कितना होता है? 1200। 25 दूना कितना होता है? 50। तो 625 दूना 1250 हुआ कि नहीं? कटा कि नहीं? कट गया तो बराबर 2 रुपया। तो ये बराबर क्या है? 2। यही है दर प्रतिशत। कितना प्रतिशत वो क्या दिया? अतिरिक्त कर दिया। तो अब यहां पर क्लियर हो गया, बराबर आपका 2/1 बराबर 2 आ गया 2। तो अब यहां पर आप कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं? दर प्रतिशत बराबर 2%। यहां लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं। अतः दवा की अतिरिक्त दर प्रतिशत बराबर 2% है। ये हमारा आंसर हो गया। समझे कि नहीं? कितना छोटा में बना दिए ना, कितना छोटा में बन गया। चलिए अगला प्रश्न को भी आप देख ही लो। अगला प्रश्न जो है चौथा को देखिए। मिश्र धन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। क्या कहता है? प्रति वर्ष ब्याज की गणना की जाती है, तब आपको क्या कहता है? मिश्र धन ज्ञात करने बोलता है। देखिए यहां 2 वर्ष के लिए है, यहां 3 वर्ष के लिए है। 2 वर्ष 3 वर्ष, तो प्रति वर्ष गणना की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चलिए प्रति वर्ष गणना करने की विधि से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ज्ञात करेंगे मिश्र धन। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला है? मिश्र धन ज्ञात करने बोला है। तो यहां दिया क्या है? यहां मूलधन क्या दिया है? जो रुपया पर ब्याज लगता है वो रुपया आपका होता है मूलधन। ठीक है, तो मूलधन यहां पर कितना हो जाएगा बताइए? यहां मूलधन हो जाएगा कितना? ये, और 2 वर्ष के लिए ये समय मूलधन का, ये मूलधन, ये समय, और दर है कितना? 6% है ना। तो ब्याज की वार्षिक दर से आपको क्या ज्ञात करना है? आपको प्रति वर्ष गणना करना है। प्रति वर्ष का मतलब 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लेंगे, उसको मूलधन बना देंगे मिश्र धन मूलधन के साथ जोड़ के। उसके बाद फिर अगले साल के लिए वो मूलधन हो गया, फिर तब अगले साल के लिए पुनः एक बार फिर निकालेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं मूलधन। दिया क्या है? दिया है मूलधन बराबर, क्या दिया है? मूलधन बराबर 7500 यानी 7500 रुपया, है ना। उसके बाद कहता है समय बराबर 2 वर्ष। उसके बाद क्या दिया है? आपको दिया है प्रतिशत, दर बराबर कितना प्रतिशत? 6%। ये आपको दिया है। और आपको ज्ञात करना है मिश्र धन। मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर व्हाट। तो देखिए मिश्र धन आपको क्या, किस तरीके से ज्ञात करना पड़ता है, ये आप पहले तरीका डिपेंड करता है। मैथ्स को जिस टाइप से बनाने बोले उसी को बनाना है, अन्यथा आपको मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आप यहां देखिए, कहता है कि प्रति वर्ष के हिसाब से आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलिए प्रति वर्ष के हिसाब से ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? पहले वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा? पहले वर्ष के लिए ब्याज बराबर फार्मूला क्या होगा? पहले वर्ष यानी 1 वर्ष के लिए, इसका मतलब 1 वर्ष के लिए पहले वर्ष। तो 1 वर्ष के लिए क्या होगा भाई? होगा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। यह फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वही है। ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है? प्रति वर्ष ज्ञात करना है। तो मूलधन आपका क्या हो जाएगा बताइए? 7500। समय क्या होगा? प्रति वर्ष का मतलब 1 वर्ष के लिए, तो गुणा 1। दर क्या है? 6%, तो 6 बटे क्या हो जाएगा? 100। तो काटिए 1 0 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0, कट गया। अब बताइए कुछ बचा?
तो अब 75 गुना 6 करेंगे, तो 75 गुना 6 बराबर कितना होता है आपको पता होना चाहिए गुना करके। 75 गुना 6, तो 75 गुना 6 होता है, आप करिए, 6 5 30, 6 7 42, 42 और 3 45, 42 3 45, 42 3 45 हो गया। अब देखिए कैसे, 75 दूना 150, यानी 150 हो गया, 150 तिया 15 तिया 45, 150 450, इतना रुपया क्या हुआ, ये ब्याज हुआ। इतना रुपया क्या हो गया, पहले वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का ब्याज आ गया। तो अब दूसरे वर्ष मूलधन बराबर, अब लिखेंगे दूसरे वर्ष मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, पहले का मूलधन और अभी का ब्याज टोटल हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए मूलधन। तो पहले का मूलधन यानी 7500 प्लस ये आपका जो आया 450, टोटल हो गया कितना दूसरे वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना आ जाएगा, 75 और 4 7950 रुपया, 7950 रुपया दूसरे वर्ष के लिए यह मूलधन हो गया। अब फिर दूसरे वर्ष का ब्याज, अब दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा आप, फिर वही मूलधन गुना समय गुना दर और बटे 100। तो यहां मूलधन आपका क्या होगा, ये होगा दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है। तो 7950 गुना समय आपका यहां भी 1 साल होगा, क्यों, पिछले 1 साल का हमने निकाल लिया। तो यहां दर क्या होगा, वही 6% और बटे 100। तो 10 कटा कि नहीं, अब यहां 3 और यहां 5 होगा ना। अब और 5 कटेगा, इस 5 से इधर कटेगा, 5 एकम 5, अब काटिए, 5 एकम 5 बचा 2 29, 5 25 बचा 4 45, तो 5 नमा 45। अब बराबर क्या हो जाएगा, 159 गुना 3, तो बराबर कीजिए 9 तिया 27 और इधर हो जाएगा 3 5 15, 15 और 2 17 बचा 1, 3 एकम 3 1 4, 477। ये क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज। तो अब मूलधन क्या हो जाएगा, अब मूलधन क्या हो जाएगा, अब मूलधन बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये जो मूलधन था पहले का दूसरे वर्ष के लिए जो था 7950 प्लस 477, अब इसको जोड़िए, तो 7 और 0 बराबर 7, 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल रहा 1, 9 4 13 और 1 14, बचा कितना 1 7 और 1 8, 8427 रुपया। ये क्या है, ये आपका दूसरे बार तीसरा मूलधन हो गया, ये तीसरा मूलधन हुआ, लेकिन यही मिश्रधन है। अतः मिश्रधन बराबर क्या हो गया, 8427 रुपया फाइनल आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि इसके बाद और ये ब्याज पर नहीं बैठाया ना, क्योंकि 2 वर्ष ही समय था, तो 2 बार हमने ज्ञात कर लिया, तो 2 बार ज्ञात करके उसको मूलधन में जोड़ दिया तो यही उसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, ये फाइनल हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया अगर आपको, तो उम्मीद करते हैं आप आगे और समझेंगे। चलिए, अब चौथा नंबर का पहला तो हल हो गया। अब चलते हैं, आपको देखिए इस मिश्रधन को ज्ञात करने का 2 विधि होता है। एक ये विधि है कि आप प्रतिवर्ष निकालिए, और एक विधि है फॉर्मूला पर। कैसा फॉर्मूला है, मूलधन गुना 1 प्लस दर यानी 1 प्लस रेट बटे 100, और ऊपर पावर क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, आपको जिस विधि से बोले उस विधि से हल करना है। कन्फर्म?
तो चलिए एक और विधि आपको बता देते हैं, ताकि आप इससे करो या उससे करो, आपको जिधर से आसान लगे उससे करना। बट आपको क्या करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, जिस विधि से आपको बोला जाए उस विधि से मैथ्स को हल करना है। क्लियर, समझ गए? तो चलिए अगला हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का ब नंबर, प्रश्न संख्या 4 का ब नंबर, ठीक है ना। हल। अब यहां क्या दिया है समझिए, यहां दिया है मूलधन बराबर मूलधन, मूलधन दिया है, क्या दिया है भाई, 25,000 रुपए। अच्छा, समय क्या दिया है, समय दिया है 3 वर्ष, और दर क्या दिया है, दर दिया है आपको 8%, ठीक है, ये आपको दिया है। कंफर्म हो गए? इतना समझ गए तो आगे देखिए, ये तो आपका स्टेप बुक से लिए हमने, क्या किए, अब आपको मिश्रधन ज्ञात करने बोलता है। देखिए गण, यहां क्वेश्चन को समझिएगा, हमेशा आपको बताते हैं मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। जो विधि हमने आपको बता दिया उस विधि से आपको बनाना है इसको भी, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि एक और विधि बता दे, तो आपको 2 विधि आपको पता हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप दोनों विधि को बताना चाहते हैं आपको, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसमें अब मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है, एक फॉर्मूला है मिश्रधन बराबर, क्या होता है मिश्रधन बराबर, आपको पहले फॉर्मूला ही लिखा देते हैं, मूलधन गुणा, मूलधन गुणा, यानी ब्रैकेट भी दीजिएगा तो चलेगा, अन्यथा ऐसे भी, तो मूलधन गुणा 1 प्लस कितना, 1 प्लस दर, दर क्या है आपको पता है, रेट जिसको कहते हैं, दर बटे 100, और उसके बाद यहां पर पावर होता है समय, यहां पर पावर होता है समय, ठीक है। अब यहां फॉर्मूला पर बैठाकर आपको दिखाते, ये फॉर्मूला है, क्या है, मिश्रधन बराबर, ये फॉर्मूला है, मिश्रधन बराबर, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर आप बैठा दीजिए, आपका मिश्रधन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, मूलधन क्या है आपका 25,000, हमको केवल आपको स्टेप सिखाना, तरीका सिखाना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, 25,000 गुणा, ब्रैकेट में लीजिए 1 प्लस दर क्या है 8%, है ना। अब चलिए 8%, तो 8 बटे समय 100 दे दिया। अब देखिए समय क्या है आपका, यहां पर समय देना है 3 वर्ष, तो यहां 3 आ गया। अब चलिए इसको हल करते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, 25 1 2 3, उसके बाद गुणा। अब यहां देखिए, यहां इसको छोटा किया जा सकता है या नहीं, हमको ये बताइए, किया जा सकता है, काट सकते हैं इसको आराम से, हम ये ब्रैकेट के अंदर में है तो इसको हल कीजिए, छोटा कीजिए, ताकि आपको गुणा करने में, कैलकुलेशन करने में आसान पड़े। तो करिए, इसको अगर 2 से भाग देंगे तो ये 4 होगा और ये 50 होगा, होगा ना। अगर हम इसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 होगा, ये 25 होगा, होगा ना, एकदम होगा। एक बार स्टेप को लिख दीजिए, 1 प्लस 2/25 पर पावर 3 होगा, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या करते हैं, 25,000 गुणा, अब यहां एक बात कर सकते हैं, यहां पर एक छुपा हुआ है ना, एकदम है, तो इसका एलसीएम लीजिए, ले लिए 25। अब देखिए एलसीएम 25 आ गया, तो इसको इससे भाग दे, यानी कि इसको भाग देना है इससे, तो कितना आएगा वही 25, उस 25 को इसके ऊपर वाले से गुना कीजिए, तो यहां आ जाएगा 25 भिन्न का जोड़ के तहत। अब प्लस इसको भाग दीजिए इससे, कितना आएगा 1, उस 1 को इसके साथ गुना कर दीजिए, तो 2 और पावर 3। अब इसको और आगे बढ़ाइए, तो 25 है ना, और 25 होने के बाद अब यहां क्या करिएगा आप, गुणा, यहां 25 और 2 27 बटे 25 पावर 3। अब एक बात बताइए, किसी भी संख्या पर अगर पावर जितना होता है उसका मतलब क्या होता है, उस संख्या को उतना बार लिखा जाए गुणा में। तो क्या करेंगे, इसको
25,000 गुना क्या करेंगे 27/25 गुना 27/25 गुना 27/25। इसका मतलब समझे ना, ये पावर आपको बताता है कि 27/25 को 3 बार लिखिए। समझ गए बात? अब देखिए, अब यहां पर आपको हम क्या समझाना चाहते हैं, जरा गौर कीजिएगा। हम इसको काट सकते हैं कि नहीं? ये 25 देखिए, ये नीचे है 1, ये ऊपर हुआ और ये नीचे हुआ। तो देखिए, जब भी कोई संख्या ऊपर नीचे बटे में रहे तो कटता है। तो काटिए, 25 एकम 25 और 25 एकम 25। तो एक ये 25 कट गया, ये तीनों जीरो उठ के यहां आ गया, आया, यानी कि ये तीनों जीरो यहां कट गया, इसके साथ कट गया। अब देखिए, अब दूसरा 25 है ना, 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये 100 तक कट गया, ये जीरो यहां आ गया, आ गया, आ गया ना। अब यहां पर बताइए, और कटेगा? और भी कटेगा। कैसे कटेगा? हम देखिए यहां करते हैं, 5 5 के 5 पढ़िए, 5 25, 5 8 40, 5 25, 5 8 8, 5 8 40, 5 25, 5 8 40 कट गया। अब यहां पर बताइए, यहां पर है आपका 27 27 27 8 गुना में, और नीचे में कितना बचा? ओनली 5। तो इसको लिख सकते हैं हम 8 गुना 27 गुना 27 गुना 27 लिख सकते हैं, और बटे कितना? 5। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। अब इसको आप सरल कीजिए, इन सारे संख्याओं को गुणा करने के बाद इतना से भाग दे दीजिए, तो बराबर। चलिए इसको हम लोग गुणा करते हैं, 27 8 है, उसके बाद फिर 27 से, फिर उसके बाद 27 से, कैलकुलेशन करके आपको क्या करते हैं, आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो अलग से, और हम भी करते हैं स्किप करके। समझिएगा, इसको जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है, कितना आता है? 157,464। तो बटे कितना है? 5। अब देखिए, इसको आप भाग करिएगा, तो भाग करके आप देख सकते हैं, जैसे भी भाग करें, एक सरल माध्यम से भी भाग करिएगा, तो आपका भाग करने के बाद आएगा 31,492.8, यानी ये 80। तो इतना आपको आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिश्रधन क्या हो गया आपका? ये मिश्रधन का फॉर्मूला पे बैठा हुआ था, डायरेक्टली ये रुपया आपका निकल गया। इसी को हमें हल करना था क्या? पहले मूलधन गुना समय गुना दर, समय में हम 1 साल देते, फिर उसके बाद ब्याज निकलता, उसको हम फिर इस मूलधन में जोड़ देते, फिर उसको दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बना लेते, फिर मूलधन गुना समय गुना दर, फिर वहाँ 1 साल का फिर ब्याज निकलता, फिर उसको मूलधन में जोड़ देते, फिर अगला साल के लिए फिर वैसा ही करते। तो 3 बार करने के बाद मेरा वो प्रत्येक वर्ष की गणना विधि से हो जाता। और ये विधि क्या है? ये शॉर्टकट है, ये आपका फॉर्मूला पर है। तो आपको हमने दोनों विधि बता दिया। क्यों बताया? ताकि आप सीख पाओ, स्टेप सीख पाओ। ठीक है, तो लिखते हैं, अतः मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? 31,492.80 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जब तक आप विद्यार्थी हैं, जब तक आप पढ़ते हैं, तब तक कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों को मदद करें। कैसे मदद करें? आप चैनल को शेयर जरूर करें, उसको वीडियोज को शेयर करें, ताकि वो भी मैथ्स पढ़ पाए और आसान विधि को समझ पाए मैथमेटिक्स के। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। जय हिंद।